हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 8.9 और 8.10 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 8.9 में भगवान बोले हैं कि भगवान का ध्यान केवल किसी एक रूप तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें उस परमात्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो स्वयं सनातन और स्वयं सर्वव्यापी होता है, और उसमें हम लोग को समझना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग ये स्टोरी देखना। हरे कृष्णा। एक छोटा सा गांव में एक आयुष नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा जीवन की उलझन को लेकर के उदास रहता था। एक दिन वो संत के पास गया और बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसे याद करूं और कैसे शांति पाऊं। संत मुस्कुराए और बोले, तुम उसी परम शक्ति को याद करो जो हर जगह है, सबको जानती है और प्रकाश की तरह तुम्हारे भीतर भी है। अर्जुन ने पूछा, पर मैं उसे देख नहीं सकता तो याद कैसे करूं? संत ने उत्तर दिया, जब तुम सूरज की रोशनी देखते हो, जब किसी की मदद करते हो, जब सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, तब उसे परमात्मा का अनुभव कराते हो, उसी को याद करते रहो। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने मन के भटकने से रोका और हर काम में वो देवताओं को महसूस करने लगा। कुछ समय के बाद उसे भीतर गहरी शांति मिलने लगी और वो परम शांति को प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 8.10 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति, यदि हम जीवन भर भक्ति का ध्यान अभ्यास करें तो अंतिम समय में भी हमारा मन स्थिर रहेगा और हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। मतलब आप जीवन भर अगर मान लो पूजा पाठ करते हो और जब आपका अंतिम समय आता है तो आपका मन स्थिर रहेगा और उस टाइम में आप भगवान को अगर याद कर लिए तो आप भगवान को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। हरे कृष्णा। एक गांव में माधव नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसने अपने पूरे जीवन भगवान की भक्ति में बिताया था। वो रोज ध्यान करता, नाम जपा करता, सबकी सेवा करता। समय बीतता गया और एक दिन उसने महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय पास आ गया है। उसके परिवार वाले चिंतित हो गए कि लेकिन माधव शांत था। उसने आंख बंद की और अपने मन की पूरी तरह भगवान में लगा लिया। उसने अपने सांसों को नियंत्रित किया और ध्यान को भक्ति की बीच केंद्र किया, जैसे वो अर्जुन को श्री कृष्ण जैसे कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने सिखाया था। उस समय उसके मन में कोई डर, मोह, चिंता नहीं थी, सिर्फ भगवान का सिमरन था। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो गई और उसको चेहरे पर एक गहरी शांति दिखाई दी। ऐसा लगा मानो वो परमात्मा में विलीन हो गया है और वो चला गया। इसी तरह हरे कृष्णा।